इंडिया हरीशजी पंड्या सर आज आमचे गुरुवर्य जोडले जातील मायक्रोफोनवर. हरीशजी सर, वेलकम टू कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद आपका यूसुफ सैयद साहब. एक बहुत बड़ा ऑनर है टू बी पार्ट ऑफ स्वरा यूथ ग्रुप एंड PDTPL. तो दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है. स्वरा यूथ युवा ग्रुप प्रेजेंट्स पालघर डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 1. हमारे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत. बहुत ही खूबसूरत मैदान और हमारे दोनों अंपायर्स इस वक्त मैदान में पहुंच चुके हैं. पहला ओवर लेकर आ रहे हैं सद्दाम. बैटर है अनिकेत राउत, टीम के खुद कैप्टन है. अनिकेत राउत ने बहुत साल क्रिकेट खेला है और सैंडी एसपी जैसी टीम से शुरुआत की. अपने सोशल वर्क के लिए बहुत जाने जाते हैं. एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी जिसने कई बार अपना इनाम ज़रूरतमंद बच्चों के लिए भी डोनेट किया. ऐसा कैप्टन, ऐसा खिलाड़ी सामना करेगा पहले ही ओवर में. नए ओवर की पहली गेंद और यहां पर लपेट लिया. स्लॉक स्वीपर, बॉल जाती हुई मैदान के बाहर. शानदार चौका. स्कोर 4 रन. अच्छी शुरुआत यहां पर. एक डीप थर्ड मैन, एक वाइडिश गली, एक शॉर्ट पॉइंट, एक वाइडिश एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ. 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर. पावर प्ले का पहला ओवर. अब ये गलत शॉट उन्होंने खेला, जबकि इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी था कि मैंने एक रैश शॉट खेला और मैं आउट हो गया. और वही गलती इस बार भी करने जा रहे थे. स्टंप टू स्टंप बॉल रही और बिंदी गेंद. स्कोर अभी भी रुका हुआ है 4 पर. आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला दो विजेता टीमों के बीच में. इस वक्त आरपी लायंस एंड पीके कंस्ट्रक्शन टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए, स्वरा इंडियंस बैटिंग करते हुए. इस बार स्ट्रोक में ज़्यादा ताकत नहीं थी और आसान कैच छूट गया. बिल्कुल स्नान करते समय हाथ से जैसे गीला साबुन छूट जाता है वैसे वो कैच छूट गया और उसका पूरा फायदा मिला अनिकेत राउत को. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन. 6 विदाउट लॉस. कंपटीशन में आप कैचेस छोड़ नहीं सकते. छोड़ना है तो धूम्रपान छोड़े, व्यसन छोड़े. पकड़ना है तो कैच को पकड़े. मौका मिलता है तो मौके को पकड़े. स्कोर 6 विदाउट लॉस. अ कैच ड्रॉप्ड इज अ मैच लॉस्ट. श्री बालाजी चैंपियंस इसकी अहमियत जानते हैं. इसके बाद वाला मुकाबला चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट्स और श्री बालाजी चैंपियंस दो टीमों के बीच में रहेगा. इस मैच को जीतने वाली जो टीम है सीधा सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. धीमी गेंद थी इस बार. काटा बदल दी हुई और वाइड दी गई है अंपायर द्वारा. अंपायर हेमंत शेटे. बॉलर एंड पर है और स्ट्राइकर एंड पर है अंपायर मुन्ना पठान. एक बाइक, एक गाड़ी आहे MH48 188. ये गाड़ी काढायची आहे. बहुत अच्छा स्वीप किया है अनिकेत राउत ने. पहली बॉल जो थी मैच की उस पर भी उन्होंने शानदार स्लॉक स्वीप खेला था. ऑन साइड ही है उनका स्ट्रॉन्ग जोन है. और आपको याद होगा दोस्तों जो 10PL हुआ था पिछला, उसमें ग्लोबलिंग वेस्टार शिपिंग को लीड करते हुए फाइनल में पहुंचे थे अनिकेत राउत. फॉलिंग स्वीप और कोई रन नहीं मिलेगा. स्ट्रेट गेंद थी, बेल्स के ऊपर से चली गई. पहले ओवर में हर प्रकार के शॉट्स खेले जा रहे हैं. वहां पर मिलिंद और अनिकेत द्वारा ओवर कर रहे हैं इस वक्त विश्वनाथ जाधव, टीम के कैप्टन. इस बार ड्राइव किया मिड ऑन पर. रिस्की रन है, वहां पर आउट का खतरा और इसके साथ ही रन आउट. मिलिंद को लौटना पड़ा. एक्सीलेंट फील्डिंग. चेक.
MH04 GU1273 इनोवा गाड़ी है। मैं विनती कर रहा हूँ, कंपनी के सामने वो खड़ी है, वहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक जाम हो गया, तो प्लीज़ प्लीज़ आपको वो गाड़ी वहाँ से हटानी है। MH04 GU1273 ओवर टू कॉम्बॉक्स। हेलो मुन्ना सर, सर आपको जल्दी बंद करना है सर प्लीज। ओके धन्यवाद। तो अरे सर, जिस तरह से बात कर रहे थे ना कि शॉट खेला था मिलिंद ने, कॉल था, मिलिंद का कॉल था डेंजर एंड पे, तो मगर दीपेश गोलब की तारीफ करनी होगी, बेहतरीन से गेंद को पकड़ा और पहला विकेट जहां पर अनिकेत को मौका चांस मिला था मगर मिलिंद को मौका नहीं मिला था। रनआउट का पहला विकेट, बड़ा विकेट है ये कमबैक करने वाला विकेट मैं कहूंगा आरपी लॉयंस के लिए। अरे सर, आने वाली 4 ओवर का खेल बाकी है, मैच बड़ा मजा आएगा। स्कोर 1 ओवर के बाद 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दीपेश गोलब की तारीफ करनी होगी। 0 पर वापस लौटना पड़ा था मिलिंद को। नए बैटर है विशाल तरे और बॉलर है सद्दाम। कॉम्बॉक्स एंड से नए ओवर की पहली गेंद, बहुत अच्छा रिलीज था। दरअसल में ये पिच को अगर आप देखें, जहां पर बैटर खड़ा है वहां पर थोड़ी सी घास है, टिंजी ग्रीन सरफेस जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, और उसके ऊपर बॉल अच्छा ट्रैवल कर रही है। आज देखा हमने पहले मैच से गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही है इस प्रतियोगिता में। इस बार पुल कर दिया, कैच आउट का खतरा, और इस बार कोई गलती नहीं होगी, वापस लौटना पड़ेगा विशाल तरे। बहुत बढ़िया कैच। कृतेश घरत ज्याने फलंदाजाला पाठवला परत। तो सर कृतेश ने बढ़िया नजर रखी थी सर, और बड़ा शॉट खेलना चाहते लेफ्ट हैंड बैटर, और विशाल भी इस वक्त जाल में फंसते हुए। शुरुआत अच्छी है, टॉस जीतकर पहले बाजी का फैसला, उस फैसले को सही साबित कर रहे। कप्तान ने पहली ओवर डाली, मात्र खर्च की 8। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं है, और 8 गेंदों का खेल समाप्त। 2 बड़े विकेट गवाकर स्वरा इंडियंस थोड़ी सी मुश्किलात में है सर मैदान के अंदर। देखिए, स्वरा के जो बैटर्स हैं उनको थोड़ा कोऑर्डिनेशन में खेलना होगा। बोथ दी बैटर्स शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ऐसा कहा गया है। टीम की जरूरत क्या है वो देखकर बल्लेबाजी होना लाजमी था, लेकिन यहां पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। पावर प्ले का फायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा, लेकिन ऐसा करते समय अपना विकेट दे दिया। और कृतेश घरत, इन्होंने बढ़िया कैच लिया। केजी अंडर आर्म ओवर आर्म दोनों के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं कृतेश, और कृतेश की कृति वहां पर नजर आई, और वापस लौटना पड़ा बैटर विशाल तरे। किरण गुरद्वान ये नए बैटर हैं। लेफ्टी बैटर आउट हो गया, ये बड़ा नुकसान था, क्योंकि नहीं तो लेफ्टी राइटी जो बल्लेबाजी का कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता था। ऑफ साइड के, ओ क्या लाजवाब गेंद थी, लेग कटर, टप्पा खाकर बाहर की जानिब कट गई। ऑफ साइड के तमाम खिलाड़ी सर्कल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। 5-4 का क्षेत्ररक्षण। इस बार स्क्वायर कट लगा दिया, आउटफील्ड फास्ट है, 2 खिलाड़ी एक गेंद के पीछे। ओ क्या बढ़िया कोशिश थी वहां पर गेंद को स्टॉप करने की जयेश द्वारा। जयेश घरत ने डाइव लगा दी। क्या कहेंगे यूसुफ इस फील्डिंग परफॉर्मेंस के बारे में? सर बढ़िया एफर्ट है, उस तरह का एफर्ट खूबसूरत है। कहते हैं कि जब खिलाड़ी बैकअप करता है, टीम कमबैक करती है। ये खूबसूरत है, अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए, अन्यथा गेंद बाउंड्री लगी तो काफी तेजी से ट्रैवल हुई थी सर। 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए, बढ़िया एफर्ट। स्कोर अब हो गया 10। इस बार फिर से बल्ले के मुंह को खोलते हुए एक चीकी सिंगल, फील्डर के हाथ में गेंद थी और निकल गए थे। थोड़ा सा टेंटेटिव फील्डिंग रही है वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। आरपी लायंस एंड पीके कंस्ट्रक्शन टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है, पहले बैटिंग कर रही है यहां पर स्वरा इंडियंस। स्वरा इंडियंस के कैप्टन अनिकेत राउत स्वयं इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं। पिछले मैच में भी अनिकेत राउत की अच्छी गेंदबाजी रही थी। पंकज पाटिल पालन, इन्होंने भी लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। थोड़ा धीमा क्रिकेट इस वक्त दूसरे ओवर में। सद्दाम 2 कदम आगे आकर खेलने का प्रयास था, बीट किया इन द एयर एंड ऑफ द विकेट।
बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर सद्दाम की, और देखते ही ओवर कब खत्म हुआ पता भी नहीं चला। 2 ओवर 11 रन 2 विकेट। तो सर बढ़िया ओवर मैं कहूँगा इस वक्त मात्र 3 रन आए इस ओवर में, एक विकेट चटकाया, बड़ा विकेट मैं कहूँगा विशाल तोरे विटी लेफ्ट हैंड का घातक बल्लेबाजों में उनका नाम शुमार है, मगर आज बात की जाए थोड़ा सा मायूस किया अपने टीम को। 2 ओवर 5.50 किया उसने, मात्र 11 लगे, आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी होगा। इस वक्त पालघर डिस्ट्रिक्ट टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग के सभी की नजरें इस टूर्नामेंट पर जरूर होंगी सर। जिस तरह से टूर्नामेंट का आयोजन हम देख सकते हैं, संकल्पना बेहतरीन अनिकेत राउत के माध्यम से, तुषार जी संके साहब के बेहतरीन स्पॉन्सर या टाइटल स्पॉन्सर है स्वरा युवा ग्रुप, हम देख सकते हैं। और ये टूर्नामेंट की बात की जाए ना, ये जो 2 टीमें खेल रही हैं इनमें जद्दोजहद है सुपर 6 में जाने की। आज पहली टीम हमें मिलेगी इन दोनों टीमों में से जो जाएगी सुपर 6 में। और स्वरा युवा ग्रुप ने जिस तरह से इस टूर्नामेंट को सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 लाख रुपए की इनामी राशि विजेता टीम को दी जाएगी, 1 लाख रुपए की इनामी राशि उपविजेता टीम को दी जाएगी। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक मोटर बाइक दी जा रही है पहले ही सीजन में। ये बहुत बड़ा धमाका है पीडीटीपीएल का। स्ट्राइक पर है किरण, बॉलर है अक्षय राजभर, युवा खिलाड़ी। बहुत बढ़िया गेंद को काटा, सबमरीन बॉल थी। हाल ही में राष्ट्रवादी कप दिसंबर महीने में उन्होंने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की थी। कम उम्र में मौका मिला है, और यूसुफ मौका मिलना बहुत जरूरी है, चाहे उम्र छोटी हो या बड़ी, क्योंकि मौका मिलेगा तो ही आदमी प्रूव करेगा। इस बार कड़क शॉट, दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये अफलातुन चौका। बढ़िया शॉट इस वक्त किरण गुरुद्वान के बल्ले से आता हुआ। किरण के पास क्षमता है सर, अगर वो विकेट पर रुकते हैं ना तो बड़े शॉट खेल सकते हैं, उनके पास काबिलियत है। मगर फिलहाल में जरूरत है स्वरा इंडियंस टीम को कि विकेट को रोक के रखना। 2 विकेट आप गवा चुके हैं, यहां से आपको एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी सर। जी हाँ, पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। दोस्तों आप देख रहे हैं स्वरा युवा ग्रुप प्रेजेंट्स पालघर डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग, टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय स्वरा युवा ग्रुप, तुषार जी संके, लाइव ब्रॉडकास्ट बाय tenniscricket.in, किट पार्टनर्स विश स्पोर्ट्स, मैन ऑफ द सीरीज बाइक स्पॉन्सर्ड बाय STS होंडा, धनंजय संखे एंड तुषार संखे। स्कोर अब 15। राजभर की गेंद इस बार टप्पा खाते ही थोड़ा हरकत लिया, शफल हुआ और खेल दिया वाइडिश मिड विकेट पर 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। किरण गुरुद्वान और अनिकेत राउत की जोड़ी इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है। हम आभारी हैं हमारे स्पॉन्सर्स TWJ डोमिनेटर गुआगर, स्वप्निल नार्वेकर, सोहम पैकेजिंग, मिस्टर सखाराम, ओस्तवाल बिल्डर्स, रविंद्र बंडिया मात्रे, नगर सेवक पालघर नगर परिषद, राजेश सैनिटरी, राजू भाई, रिच टू मनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, रोशन जैन, यतीन जादव तारापुर। इसके अलावा परेश महादेव घरत, आर्किटेक्ट पालघर। फुल टॉस बॉल अली असगर भाई, क्या लाजवाब काम फुल टॉस की बॉल कर रही है इस टूर्नामेंट में। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, थोड़ा पैर नहीं चले थे, गेंद वहीं पर टप्पा खाई, 1 रन और मुकम्मल किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। विशेष आभार AA पैकेजिंग, SP स्पोर्ट्स पंकज पाटिल, निसर्ग रिसोर्ट्स केवल पाटिल, और विशेष आभार बिपिन जी पाटिल PDTSA कमेटी, इनका विशेष आभार। बहुत बढ़िया गेंद, हाफ ट्रैकर थी, पेस ने वहां पर परेशान किया। राजभर देखिए उम्र छोटी है लेकिन इरादे बड़े हैं, और इस्पाती इरादों के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त अक्षय राजभर। $17 फॉर द लॉस ऑफ 2, थर्ड ओवर। इस बार फिर से उठा दिया था। ओवर पिच गेंद जब भी आती है आसमान में खेलने की चाहत साफ नजर आती है। किरण गुरुद्वान के बल्ले में रनों की वो भूख है। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचेगा 19 पर 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 3 ओवर 19 रन 2 विकेट, रन रेट 6.33। तो सर यहाँ से अगर 12 गेंदों का खेल आना बाकी होगा, 12 गेंदों में यहाँ से 20 से 25 रन बनेंगे तो अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछला मैच हमने देखा 6 ओवर का 29 चेस करने थे, स्वरा इंडियंस थोड़ा सा डगमगाई थी,
बेहतरीन गेंदबाजी हुई थी गेंदबाज टीम की बात श्री बालाजी चैंपियंस। तो यहाँ से अगर स्वरा इंडियंस के बल्लेबाज आने वाली 12 गेंदों में 10 ओवरों के औसत रन बनाते हैं 20-22, तो एक बढ़िया बैटल देखने को मिलेगा 40+ का सर 5 ओवरों में। दूसरी एक चीज यूसुफ आप गौर करेंगे, पहले 3 ओवर के लिए 3 अलग अलग गेंदबाजों ने बॉलिंग की, विश्वनाथ यादव, सद्दाम और अक्षय राजभर। अब देखने वाली बात है क्योंकि ये 5 ओवर का मुकाबला है, 4 गेंदबाज आपको क्योंकि ये मुकाबले 6 ओवर के होने जा रहे हैं। यस, इट्स अ 6 ओवर्स गेम। थैंक यू। तो 3 ओवर के बाद स्कोर है 19। थैंक्स फॉर द करेक्शन। 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। मिलिंद आउट हुए, 0 पर रनआउट किए गए दीपेश गोलप द्वारा। विशाल तरेश 0 पर आउट हुए, जिनका कैच लिया था कृतेश घरत ने। और दोनों बल्लेबाजों ने 0 बनाया। अनिकेत राउत का निजी स्कोर अगर देखें तो इस वक्त है 8। किरण का अगर स्कोर देखने जाए तो 10। और इस तरह से पहला विकेट जो था 8 पर, दूसरा विकेट 8 पर, और इस वक्त पार्टनरशिप कुल मिलाकर 11 रनों की देखने को मिल रही है। विश्वनाथ यादव अब अपने छोर को बदल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया दृश्य इस मैदान का। आप हरा भरा मैदान बहुत कम देखने मिलता है टेनिस क्रिकेट में। विपिन पाटिल जी ने सुबह भी बताया कि टेनिस क्रिकेट इतनी हरियाली वाले मैदान पर खेलना एक चुनौती भरा काम रहेगा। स्टंप्स के करीब आकर इस बार कैप्टन टू कैप्टन, और इस बार स्वीप कर दिया विकेटों के सामने 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20, 2 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं स्वरा युवा ग्रुप प्रेजेंट्स पालघर डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 1। पहला सीजन बहुत ही लाजवाब ऑक्शन रहा, और ऑक्शन के जरिए ये टीमें एक दूसरे का मुकाबला करती हुई। थोड़ी धीमी गेंद थी, चैनल में रखा था। इस बार खेला है वाइडिश मिड विकेट पर 1 रन और। दोनों बल्लेबाज अब 1-1 रन की अहमियत को भी समझ रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 for 2। 13 रनों की पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए 2 खिलाड़ियों के बीच में देखने मिल रही है। अभी भी 5-4 का क्षेत्र रक्षण रखा है विश्वनाथ यादव ने। पहले मुकाबले में आरपी लायंस एंड पीके कंस्ट्रक्शन ने पराजित किया था चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट्स को, जबकि श्री बालाजी चैंपियंस के सामने फतेह हासिल की थी स्वरा इंडियंस ने। यह तीसरा मैच चल रहा है इस वक्त। धीमी गेंद यहां पर, और अपील की जा रही है। अंपायर मुन्ना पठान भी मानो अपनी जगह पर स्थिर है, जैसे किसी ने उनको स्टैच्यू कह दिया हो। और अलग अलग गति पर गेंद कर रहे हैं विश्वनाथ यादव। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उसमें से निकलने वाले बारूद को विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ की गेंद इस बार उठा दिया अनिकेत राउत ने, सैर सपाटे पर भेज दिया, और ये लगा PDDPL 6 आलीशान छक्का। बेहतरीन शॉट बन सकता है सर अनिकेत के बल्ले से। अगर अनिकेत तो विकेट पर रुकता है ना तो बढ़िया बल्लेबाजी कर सकता है। पिछले मैच में ज्यादा मौका नहीं मिला था, गेंदबाजी अच्छी थी, इस वक्त तो बल्लेबाजी करने का मन है। यहाँ से पार्टनरशिप करना जरूरी, जो दरकार है वो 6 रन बटोरे अनिकेत। विश्वनाथ जैसे गेंदबाज पर अल्लाह बोला है, ये शॉट उनको जरूर तसल्ली देने वाला होगा, एक कमबैक करने वाला शॉट होगा सर। बहुत बढ़िया शॉट, और इसकी जरूरत भी थी। स्कोर अब आगे पहुंच चुका है 27 पर। इस पारी में अब तक 1 चौका 1 सिक्स आया है, और दोनों अनिकेत राउत के बल्ले से आए। मैच की पहली बॉल पर उन्होंने स्लॉक स्वीप करते हुए चौका लिया था, और अब 6 ले लिया है। एक अच्छा बल्लेबाज वही होता है जिसकी बल्लेबाजी में ठहराव हो। कब अटैक करना है, कब डिफेंस करना है, कब गेंद को छोड़ना है, कब उसको खेलना है, ये सारे अंदाज जो बल्लेबाज लगाता है वो कामयाबी हासिल करता है। पहले 2 ओवर में केवल 11 रन बने थे, लेकिन उसके बाद वाले 2 ओवर में अगर हम देखें बहुत अच्छे रन बन रहे हैं। अब अनिकेत राउत अच्छे मूड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। सामना करेंगे विश्वनाथ यादव का, राइट आर्म राउंड द विकेट। हमारे बीच मोतीलाल शाह MS, इनका भी आगमन हुआ है। इस बार फुल टॉस बॉल, और विश्वनाथ यादव ने कैच करवा दिया। दीपेश गोलप, क्या ये शॉट की जरूरत थी यूसुफ?
नहीं सर, बड़ा शॉट आया था, फुलटॉस गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी को तैनात किया था विश्वनाथ। काफी चतुर खिलाड़ी है, देखा था पहली गेंद पैर पे थी, छक्का लगाया था, उसके बाद थोड़ा सा ऑफ के बाहर गेंद रखी थी, डीप लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी को तैनात किया था दीपेश गोलप। और अनिकेत थोड़ा सा निराश हो गए, थोड़ी सी जल्दबाजी की, क्योंकि कभी एक बड़ा शॉट आया था, 27 लगे थे स्कोर कार्ड पर, उसके बाद यहाँ से उनको ट्रैवल करना था, एक पार्टनरशिप अच्छी बन रही थी। दूसरा विकेट हम देखिए 8 रन पे थे सर, यहाँ पर 19 रन की पार्टनरशिप बन चुकी थी। इस पार्टनरशिप को आपको बिल्ड करना था, क्योंकि अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी था। मुख्य गेंदबाज है, इनके बाद 2 गेंदबाज और थे आपके पास, उसके बाद आपको प्रयास करना चाहिए था, मगर ये खराब शॉट में कहूंगा। और मैं दीपेश की तारीफ करना चाहेंगे सर, वे पहला विकेट रनआउट के रूप में चटकाया था दीपेश गोलप ने, इस वक्त बेहतरीन कैच लपका है। क्रिकेट का मतलब केवल बैटिंग और बॉलिंग नहीं है, फील्डिंग भी क्रिकेट है, ये हमें देखना होगा और दीपेश गोलप की तारीफ करनी होगी। विश्वनाथ यादव ने एक अच्छा काम किया, अनिकेत राउत को बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए लालच परोसा था और आउट हो गए। नए बैटर है विघ्नेश, सामना करेंगे विश्वनाथ यादव का। स्कोर 27 फॉर 3। इस बार टप्पा खाते ही धकेला था गली में, 1 रन पूरा किया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पे पहुंचा, 15 रन बनाकर आउट हुए अनिकेत राउत। 10 गेंदों का सामना किया, 1 चौका 1 छक्का लगाया। ओवर समाप्त हुए 4 और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28। पहले 2 ओवर में 11, उसके बाद वाले 2 ओवर में 17 ये डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 3 रन, तीसरे ओवर में 8 रन और चौथे ओवर में 9 रन। तो ये पैटर्न है 8, 3, 8, 9। कोई भी ओवर ऐसा नहीं रहा जिसमें डबल फिगर में रन आए हैं, लेकिन यूसुफ आखिरी 2 ओवर में डबल फिगर में रन आना जरूरी है। जरूर सर, यहाँ से बल्लेबाजों को बड़े लक्ष्य की तरफ एग्रेसिव होना, 28 लगे। मगर सर बात की जाए ना, जिस तरह से गेंदबाजी की विश्वनाथ ने, जिस तरह से गेंदबाजी करा, पहले ओवर की बात विश्वनाथ खुद गेंदबाजी लेकर आए थे, 1 विकेट चटकाया था आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर रनआउट के रूप में। सद्दाम को जब बुलाया गया था दूसरी गेंद पर उन्होंने विशाल का विकेट चटकाया, मात्र 3 खर्च किए। चौथी ओवर अक्षय राजभर को बुलाया था, तीसरी ओवर लेकर उन्होंने 8 खर्च किए थे, मगर विश्वनाथ जब ओवर लेके उनके ओवर में एक छक्का आया था, जो विकेट आया ना वो काफी कमबैक करने वाला है। मगर जो 2 बैटर है मैदान का, विघ्नेश साकल तोड़े और किरण गुरुद्वान, दोनों हार्ड हिटर बल्लेबाज है। 12 गेंदों में मिनिमम इनका टारगेट को 25 से 30 ये बनाएंगे, पार्टनरशिप करना चाहिए, बड़े शॉट्स खेलते हैं। और जिस तरह से आपने बात करी सर कि यंगेस्ट गेंदबाज है अक्षय राजभर, फर्स्ट हैट्रिक उन्होंने चटकाई थी पहली डेब्यू मैच में राष्ट्रवादी चषक में। उस गेंदबाज पर कितना भरोसा दिखाया और 5वीं ओवर लेकर फिर से बुलाया गया दूर वाली छोर से। ये बिल्कुल जरूरी है, कैच देम यंग, कम उम्र में उन्हें मौका मिले और मौका मिले तो ऐसा मौका मिले कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट दे। विकेट कीपर के रूप में आप देख रहे हैं धीरज झा और गेंदबाज है अक्षय राजभर। नए ओवर की पहली गेंद बल्ले की जड़ से लगी, कुछ समय हवा में रही, उसको काटने का प्रयास था वाइड इज थर्ड मैन पर, जहां 1 रन होना चाहिए था वहां 2 रन पूरे करते हुए बैटर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 30 फॉर 3, ओवर नंबर 5। दूर वाले एंड से अक्षय राजभर, इस बार मिस टाइम किया है, कैच आउट का खतरा, चौथा विकेट गिरना तय है और आउट हो गई यहां पर बैटर विघ्नेश। तो सर थोड़ा सा बड़े शॉट्स खेलने में मिस टाइम कर रहे हैं और तारीफ करने के लेफ्ट हैंड गेंदबाज अक्षय राजभर की। लेफ्ट हैंड गेंदबाजों की नेचुरल गेंदें कट करवाने का दमखम रखते हैं, यहाँ पर दिखा रहे अक्षय। और तीसरा झटका इस वक्त, माफ कीजिएगा चौथा झटका लगता हुआ विघ्नेश साखरतोड़ के रूप में। टीम की बात की जाए स्कोर की तो स्कोर कार्ड पर लगे मात्र 30, 5वें ओवर की 2 गेंदें समाप्त। देखिए इस मैच में अशरफ को लिया गया था, जब चेंज की बात हुई तो विश्वनाथ ने बताया कि अशरफ इनको हमने शामिल किया और अशरफ ने कैच लेके अपनी उपयोगिता साबित की। ये बहुत ज़रूरी है, जस्टिफाई योर सिलेक्शन इन द टीम। अगर मुझे किसी खिलाड़ी की जगह मौका मिला है तो मुझे प्रूव करके बताना है, और वो यहाँ पर अशरफ ने कैच लिया, विकेट मिला अक्षय राजभर को और आउट हो गए बैटर विघ्नेश। 3 रन बनाकर नए बैटर हैं युवराज डुकले। युवराज को मौका मिला है और सामना करेंगे अक्षय राजभर का। युवा खिलाड़ी को जो मौका मिला है उसको बहुत अच्छा एनकैश करते हुए अक्षय राजभर राष्ट्रवादी कप में 15 दिसंबर को वो रात थी जब उन्होंने हैट्रिक हासिल किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक युवा खिलाड़ी, एक युवा गेंदबाज इसको मौका मिलेगा। अनिकेत राउत ने उनको मौका दिया उस टूर्नामेंट में और राजभर ने नाराज नहीं किया।
अनिकेत राउत ने, मुझे याद है, उन्हें 1,000 रुपए का अवार्ड अपने जेब से दिया था उस मैच में. दैट इज हाउ यू एनकरेज यंगस्टर्स. इस बार ओवर पिच बॉल थी और मिस टाइम कर दिया. राजभर को मिलती हुई एक और सफलता और कृतेश गरत के हाथ में आता हुआ कैच और युवराज 0 पर आउट. तो थोड़ा सा हमें जल्दबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज. जड़ में गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने की चाहत थी और कृतेश घरत को यहाँ पर पाया गया 30 सर्कल के अंदर. बात की जाए तो अभी तक कैचेस बढ़िया पकड़े. एक कैच छोड़ा था जयेश भरत यानी कि राउत का. उसके बाद कोई भी खिलाड़ी ने गलती नहीं की है. कैचेस आए, कैचेस को बनाया, विकेट को मैदान के बाहर भेजा. मगर तारीफ करनी है अक्षय राजभर की, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और ऑन अ हैट्रिक है. इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक लेने का मौका अक्षय राजभर की तरफ है सर. दूसरी एक चीज यूसुफ, आप गौर करेंगे 5 खिलाड़ी आउट हुए, उसमें 3 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए. इतने बड़े मैदान पर अगर आप 0 पर आउट होते हैं तो डेफिनेटली खिलाड़ियों के लिए भी एक आत्मचिंतन वाली बात रहेगी. नए बैटर हैं दिवेश पाटिल, हैट्रिक भी बचानी है, रन भी बनाने हैं. देखिए जब विकेट गिरता है यूसुफ तो अपने आप वो बॉल डॉट बॉल बन जाती है. अगर 5 विकेट गिरे उसमें एक रनआउट को छोड़ू तो 4 जो विकेट गए 4 डॉट बॉल तो यही हो गए. 6 ओवर के मैच में एक बॉल मायने रखती है और यहाँ पर हैट्रिक लेने के लिए तैयार है अक्षय राजभर, हैट्रिक बचाने के लिए तैयार दिवेश पाटिल. एक बड़ा कॉन्टेस्ट 2 युवा खिलाड़ियों का. इस बार टप्पा खाते ही खेला है डीप मिड विकेट पर. एक बार फिर से बढ़िया थ्रो और 1 रन पूरा किया जा चुका है. लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर करते हुए कृतेश गरत. स्कोर 31 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. फॉलो विकेट्स अगर देखें, पहला 8 पर, दूसरा 8 पर, तीसरा 27 पर, चौथा 5वां 30 पर. गुच्छों में विकेट ली है. बैक टू बैक झटके दिए गए हैं. 8 पर 2 झटके, 30 पर 2 झटके. इस बार स्विच हिट का प्रयास और बीट स्विंग एंड मिस. अक्षय राजभर की गेंदें एक अच्छा एंगल बनाकर चल रही है. एक नेचुरल बॉल होती है लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर की, एंगल बनाकर बाहर ले जाना, और अक्षय राजभर की गेंदबाजी बताती है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था और एक आसान कैच राजभर को मिलती हुई एक और सफलता. आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा इस बार किरण गुरद्वान को और गुरद्वान की बड़ी पारी समाप्त. सर थोड़ा सा यहाँ पर डगमगाती हुई टीम की पारी की बात करें. छठा विकेट गिरा है, 5 कैच देकर बल्लेबाज बैक टू डगआउट. और पहला विकेट हम देख सकते थे मिस्टर मिलिंद रनआउट के रूप में. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाजों का दबदबा है. जिस तरह से स्वरा इंडियंस के ऑनर तुषार जी संकेत सर और सुरेश राठौड़ सर इस टीम के ऑनर हमें नजर आते, तो आरपी लॉन्स पीके कंस्ट्रक्शन टीम के ऑनर की बात की जाए, एक बेहतरीन टीम उन्होंने यहाँ पर उतारी. विपुल पाटिल सर, राहुल पाटिल सर और कुलदीप सांबरे सर, ये 3 ऑनर है आरपी लॉन्स पीके कंस्ट्रक्शन. तो बढ़िया बैटल अभी भी है सर, क्योंकि अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी है. स्कोर कार्ड हम देख सकते हैं 31 लगा हुआ है स्कोर कार्ड पर. 31 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स. अक्षय राजभर पहले ओवर में 8 रन दिए, कोई विकेट नहीं. दूसरे ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट. कम खर्चा फुल चर्चा ये गेंदबाजी. अक्षय राजभर, इनकी गेंदबाजी इस तरह चल रही है, एक अच्छा रिदम वाली गेंदबाजी, और राजभर गेंदबाजी कर सकते हैं दिन भर भी और रात भर भी, क्योंकि ये है राजभर. आखिरी ओवर करेंगे प्रतीक. स्वरा इंडियंस एसटी समाज के बहुत बड़े प्लेयर के रूप में उनकी ख्याति है. सबसे बड़ी बात है स्वरा इंडियंस का जो स्वर है वो आज जुड़ नहीं पाया. सारे गम पधनिसा ये कॉम्बिनेशन उनका बैठ नहीं पाया. एक छोटा स्कोर है. आखिरी ओवर, नए ओवर की पहली गेंद और तान दिया, भेज दिया वायु सेवन के लिए. स्वरा युवा ग्रुप के हमारे लेडीज स्टैंड को सलाम करता हुआ ये छक्का. दिवेश पाटिल ने ये हल्ला किया प्रतीक पर. यूसुफ ये सही है क्या? नया गेंदबाज, नया बल्लेबाज, दोनों पे कोई प्रेशर नहीं है और एक ने दूसरे पर प्रेशर बना दिया छक्का लगाते हुए.
सर यहाँ पर दिवेश को इसी तरह के बल्लेबाजी करने की स्लो ओवर है और अभी उन्हें नया या गेंदबाज या जूना गेंदबाज, क्योंकि मात्र आपके 6 गेंद है, 6 गेंदों में आपकी टीम को रन्स की दरकार है, वो दरकार आपको पूरी करनी है। फिर से एक बार दिवेश पाटिल ऑन स्ट्राइक प्रति गेंदबाजी के लिए। इस बार खेला है सीधा साइड स्क्रीन की और 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं, स्लाइड होते हुए दोनों बैटर्स और इसके साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। देखिए मैदान पर 6 लगाना उतना आसान नहीं है, अगर आप डबल श्योर हैं तो ही 6 लगाने का साहस ले सकते हैं। मैदान के डायमेंशंस को समझना बहुत जरूरी है, बाउंड्री कितने मीटर की है, कहां पर हम 6 लगा सकते हैं, पिच क्या खेल रही है, मेरे पास क्या शॉट्स है, ये तमाम चीजों का आकलन करके रन बनाने होंगे। इस बार भी मिस टाइम किया है लेकिन कैच करने के लिए काफी दूर से आना पड़ेगा। क्या एक और विकेट? जी हां, कोई गलती नहीं की वहां पर विश्वनाथ ने और ये विकेट नंबर 7। तो विश्वनाथ तो सर इस तरह के कैचेस छोड़ते नहीं, पिछले मैच में एक कैच छोड़ा था मगर काफी बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में माने जाते हैं और मैदान के चारों तरफ दौड़कर रनों को बचाते हैं, बेहतरीन कैचेस लपकते हैं। दिवेश छोटी मगर एक यादगार पारी में कहूंगा सर, उन्होंने गेंद की फेस की बात की जाए, 4 गेंदें फेस की और 9 रन बनाकर बैक टू डगआउट। मेरे ख्याल से स्वरा इंडियंस जो एक अच्छा स्कोर होना चाहिए उससे 10 रन कम है। 6 ओवर में कम से कम 50 चाहिए इस मैदान पर और अगर आप 50 बनाते हैं तो फिर आपके गेंदबाजों के ऊपर काफ़ी निर्भर करेगा। ये वो मैदान नहीं है जहां पर आप 6 ओवर में 90-95 की अपेक्षा कर पाएं, क्योंकि बॉलर्स के लिए भी देखिए फुल टॉस की जो बॉल है ये बैटर्स को भी मदद कर रही है, बॉलर्स को भी मदद कर रही है, फील्डर्स के हाथों में भी गेंदें बैठ रही है और एक फेयर क्रिकेट हो रहा है। ये केवल बल्लेबाजों का क्रिकेट नहीं हो रहा है, यहाँ गेंदबाजों का भी क्रिकेट हमें देखने को मिल रहा है, जो अच्छी बात है। नए बैटर संदेश धारने और यहां पर एक और विकेट, जगह पर खड़े रहकर खेलने का प्रयास, बल्ले का मोटा सिरा और गली में कैद हो गए गली बॉय अक्षय राजभर, गली बॉय ने कैच ले लिया और एक और विकेट का पतन। तो सर बल्लेबाज 0 पर ज्यादा मैदान के बाहर जा रहे हैं, हम देख सकते हैं इस वक्त 5वां बल्लेबाज होगा ये जो 0 पर मैदान के बाहर जाएगा, माफ कीजिएगा 4था बल्लेबाज है। और विकेट की बात कीजिए, लगातार विकेट आए, आप 8 पर 2 विकेट थे, 8 पर 1, 8 पर 2, उसके बाद हम 27 पर तीसरा, 30 पर चौथा, 30 पर छठा, 31 पर 5वां, इस तरह के लगातार 39 पर 9 विकेट अभी तक गवा चुकी टीम। 8 विकेटें गिरी है, उसमें 8 पर 2 गिरी, 30 पर 2 गिरी, 39 पर 2 गिरी। बिल्कुल ये जो झटके दिए हैं आरपी लायंस और पीके कंस्ट्रक्शन के, तारीफ करनी हुई। सुबह जब मैं यहाँ आ रहा था इनोवा कार में, मुझे जबीर भाई लेने आए थे और मेरे बाजू से एक रिक्शा गुजरा, रिक्शा के पीछे लिखा था शेर की झलक सबसे अलग। आरपी लायंस जो शेर है वो दहाड़ रहा है, उसकी झलक अलग है आज विश्वनाथ यादव के नेतृत्व में। और अब नए बैटर है पंकज पाटिल, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। बॉल रही वाइड। ये वो मैच है जिसमें मुन्ना पठान और हेमंत शेटे को अपने बाहों को फैलाने का अवसर कम मिला है, केवल 2 वाइड बॉल रही है इस पारी में। स्कोर 40 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। प्रतीक की गेंद इस बार खेला ऑन साइड पर, पहले रन को तेज पूरा करेंगे पंकज पाटिल, दूसरा रन लेने का वहां पर प्रयास नहीं करना चाहेंगे क्योंकि एक और रन आउट वहां पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 41 पर 8 आखिरी गेंद इस पहली पारी की। अगले मैच के टॉस के लिए चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट्स और श्री बालाजी चैंपियंस प्लेइंग 11 के साथ आ जाएं। वाइड बॉल, प्रायोगिक बदलाव करने का प्रयास था और इस तरह के प्रायोगिक बदलाव क्या लाजमी है? $42 for 8, 42 पे 8। इस बार लपेट लिया है, बिल्कुल ढाबा के ऊपर के चिकन लपेटा की तरह। नो लुक शॉट,
शॉट लगा दिया और सीधा चलते बन गए, उन्हें पता था कि देखने की जरूरत नहीं है, ये तो गई मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए फुल टॉस की गेंद थी और जो चली गई सैर सपाटे पर। 48 रन्स, एक रिस्पेक्टेबल टोटल। जो 50 की हम बात कर रहे थे उससे 2 रन कम बने, बट गुड जॉब, जाते जाते मीठा दर्द दे गया वंडर ऑफ वाड़ा मेघन पाटिल। और स्कोर अब 48-49 टू विन। और अगले मैच के टॉस के लिए चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट्स और श्री बालाजी चैंपियंस दोनों कैप्टन टॉस बॉक्स में हाजिर हो, जहां पर टॉस कराएंगे हमारे काबिल दोस्त प्रशांत आदवड़े। चॅम्पियन्स आनंद टायगर स्पोर्ट्स आणि बालाजी चॅम्पियन्स दोन्ही संघाचे कॅप्टन टॉस बॉक्समध्ये या. चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट बनाम बालाजी चैंपियंस। तो विजय जाधव तो बिल्कुल इस वक्त पहुंच चुके, बालाजी चैंपियन टीम के कप्तान। हर्षल यानी कि होंडो और विजय जाधव बहुत करीबी दोस्त भी हैं, आज एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। पालघर डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 1 और एक तगड़ा मुकाबला, बिल्कुल हारने के बाद कमबैक करने के लिए ये मुकाबला बहुत जरूरी है। तो होगा एक बार फिर टॉस के बॉस का। विशाल जी, मैं आपको विनती कर रहा हूं, गुंजल जी सनके, मैं आपको विनती कर रहा हूं, प्लीज आइए। आपके कर कमरे से होगा टॉस। विनंतीशील कमिटी मेंबर्सना केवलजी पाटील साहेब, आपण थोडंसं गेटवर पाहायचं आहे, गाड्यांचं खूपच ट्रॅफिक झालं, आम्हाला कॉल येतोय कंपनीवाल्याचा, थोडंसं पण पाहायचं आहे, गेटवर खूपच ट्रॅफिक झालेली आहे, विनंतीशील. तो इस वक्त पीडीपीएल आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि हर्षद जी आपने टॉस जीता है, बहुत क्रूशियल टॉस है, क्या डिसीजन लेने वाले हैं? फील्डिंग। दो दोस्त एक दूसरे के खिलाफ है, कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त टॉस बॉक्स में? ग्राउंड में कोई किसका दोस्त नहीं होता। आपने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, अगर विजय आप टॉस जीते तो क्या फैसला करते? बैटिंग। बल्लेबाजी तो आपको करनी, कितना एक बार फिर टोटल फाइटिंग हो सकता है? पहले मैच में रन बने हैं, दूसरे मैच में संघर्ष आपने देखा है। सर पहले मैच में स्कोर हुआ, लेकिन अभी 2 मैच देख रहा हूँ स्कोर ही नहीं हो रहा है, तभी सोचा बैटिंग करते हैं, जितना बना सके बना लूँ। और दोस्त ये बोला कि ठीक है हम लोग ग्राउंड में दोस्त नहीं, लेकिन ग्राउंड में भी दोस्ती है। क्या बात है, यहाँ पे आपके पास ऐसे कौन से तुरुप के पत्ते हैं जो इस विकेट पर बहुत अच्छी गेंदबाजी करेंगे? वही बॉलर है जिसने पहले मैच में बॉलिंग की है, वही सब बॉलर लोग हैं। ओके, ऑल द बेस्ट आपके लिए, बिल्कुल शुभकामनाएं। तो 2 जजेस आप कर रहे हैं, कौन से बदलाव है? अभी डिस्कशन चालू है सर, 1 मिनट में आपको मैं ये देता हूँ। मन्नू शेखावत चिक्का बोल के 2 लड़के लोग हैं। ओके, ऑल द बेस्ट दोनों के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बालाजी चैंपियंस और चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट, ये कड़ा मुकाबला आप जरूर देखेंगे जिसमें कि बालाजी चैंपियंस टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। तो चलते एक बार फिर कॉम्बॉक्स की तरफ। बालाजी चैंपियन वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। धन्यवाद प्रशांत सर। पहली गेंद अनिकेत उसका खेलना चाहते, शफल होकर खेलना चाहते थे। डॉट के साथ शुरुआत की बेहतरीन 49 रनों को डिफेंड करना है। बेहतरीन शुरुआत अनिकेत द्वारा हम देख रहे हैं इस वक्त। पालघर डिस्ट्रिक्ट टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग टाइटल स्पॉन्सर स्वरा युवा ग्रुप माननीय तुषार जी संकेत सर, लाइव ब्रॉडकास्ट पार्टनर टेनिस क्रिकेट लाइव एंड किट स्पॉन्सर वी स्पोर्ट्स। एक बेहतरीन खूबसूरत प्रतियोगिता इस वक्त पालघर डिस्ट्रिक्ट टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 1। फिर एक बार अनिकेत GSWN की द्वारा गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए स्ट्राइक पर विश्वनाथ जाधव। यूसुफ, आप एक चीज गौर करेंगे, बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जिसमें दोनों कैप्टन पहला बॉल करते हैं या तो फेस करते हैं। ये वो मैच है। ये बैटल्स बहुत बढ़िया है सर। एक तरफ अनिकेत राउत तो एक तरफ विश्वनाथ जाधव। फर्स्ट इनिंग में देखा विश्वनाथ गेंदबाजी के लिए, अनिकेत बल्लेबाजी के लिए थे। इस वक्त गेंद को उड़ाया हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी विघ्नेश साखल तोड़े नहीं करेंगे गलती। और विघ्नेश साखल तोड़े की बात की जाए ना सर, जिस तरह से उनका सरनेम है ना, तो बल्लेबाजों की सकलियां तोड़ने के लिए माना जाता है। खूबसूरत तरह का फील्डर है और बेहतरीन कैचेस लपकता है। बिल्कुल, देखिए अपनी उंगलियों को रोल किया था वहां पर और उसके जरिए एक स्लोअर गेंद थी। विश्वनाथ जाधव बड़े शॉट के लिए गए थे और विघ्नेश साखल तोड़े। उनका सरनेम भले साखल तोड़े है, लेकिन जो अपनी विकेट से बल्लेबाजों का दिल तोड़े वो है साखल तोड़े। और यहां पर पहला विकेट गिरता हुआ आरपी लायंस एंड पीके कंस्ट्रक्शन का और एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए स्वरा इंडियंस। सर पिछले मैच में हमने देखा लगातार विकेट जा रहे थे। 29 रन जब चेस करने थे, पहले इनिंग्स ज्यादा रन नहीं आए थे। इस मैच में देखा पहले इनिंग्स में विकेट गवाई थी टीम स्वरा की बात की जाए ना, तो 8 विकेट। और यहां पर शुरुआत हुई है पहली 2 गेंदों पर 1 विकेट। तो पिछली 38 गेंदों में 9 विकेट्स आए हैं, मात्र 48 लगे स्कोर कार्ड पर। उसके लिए क्या चीज जिम्मेदार है, तो ये है कि मैदान इतना हरा भरा है कि हर एक को लगता है कि मैं मैदान के बाहर बॉल भेज सकता हूं। ऐसा करते समय कितने सारे कैच के विकेट गए, शून्य पर कितने सारे बल्लेबाज आउट हुए। पहली पारी में शून्य का बोलबाला था, दूसरी पारी में भी शून्य से शुरुआत की है विश्वनाथ ने और बड़ा विकेट यहां पर अनिकेत राउत। अनिकेत ने बैटिंग में 15 रन बनाए, अपनी टीम के लिए लिफ्ट का काम किया और दूसरी पारी में स्पीड ब्रेकर बने हैं क्योंकि कोई रन बनाने नहीं दिया अब तक राउत ने। तो बढ़िया शुरुआत में कहूंगा कप्तान एक के द्वारा अनिकेत राउत लीड कर रहे टीम को और कप्तान इस वक्त जिम्मेदारी उठाता हुआ। फटकी हुई गेंद थी, मिस टाइम है। गेंद के नीचे खिलाड़ी संदेश धार्मिक नहीं करेंगे गलती। महाराष्ट्र पुलिस है। महाराष्ट्र पुलिस जब मुजरिमों को पकड़ते हैं ना तो उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत होती है। इस वक्त प्रतीक धोदड़े आए और वैसे ही मैदान के बाहर। गैर जिम्मेदाराना शॉट। अभी अभी एक विकेट गिरा है, आपका कैप्टन आउट हुआ है, आप जस्ट पहुंचे हैं और बड़ा शॉट खेलने की चाहत। अनिकेत राउत की विविधता की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। पिछली बार उन्होंने गेंद के ऊपर अपने उंगलियों को रोल किया था, इस बार बैटर को लगभग हिटिंग द रिप केज इस तरह की गेंद की थी बड़ा शॉट खेलने के लिए और शॉट के लिए कमिट होना लाजमी था और वहां पर जो कैच लिया गया एक और काबिल तारीफ कैच। और स्वरा इंडियंस जो है पहली पारी में उनके विकेट भले गिर रहे थे, लेकिन दूसरी पारी में स्वरा इंडियंस के जो सुर हैं वो मधुर और मीठे नजर आ रहे हैं। अब स्वरा इंडियंस बोल रही है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और अब यहां पर अनिकेत राउत जो है आई थिंक ही इज ऑल्सो ऑन हैट्रिक। सर हैट्रिक पर अगर स्वरा इंडियंस की बात की जाए गेंदबाजी खेमे में गेंदबाज बढ़िया पंकज पाटिल हैं, अनिकेत राउत हैं, संतोष दौड़े, युवराज डुगले लेफ्ट आर्म एक बेहतरीन गेंदबाज। गेंदबाजी अटैक काफी बढ़िया है। संदेश धारने एक बेहतरीन गेंदबाज है। गेंदबाजों में 5 से 6 गेंदबाज हैं, मगर तारीफ करने की अनिकेत राउत पहले 3 गेंदे 2 बड़े विकेट्स ऑन हैट्रिक इस वक्त होंगे पहली ओवर में। तो ड्रीम स्टार्ट है अपने टीम के लिए। 49 रन आपको डिफेंड करना ड्रीम स्टार्ट पहली 3 गेंदों में। नए बैटर इस वक्त मैदान के अंदर मिस्टर
तो इस वक्त थोड़ा सा फुटबॉल हुई अनिकेत राउत, थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग, थोड़ा सा खिंचाव इनके पैर में सर। जब उन्होंने पहले बल्लेबाजी करी, जो पहला शॉट खेला था, उन्हें पैर में थोड़ा सा खिंचाव आया था, स्प्रे मंगाया था, वो यहाँ पर दर्शा रहा है उनके पैर में थोड़ा सा लड़खड़ाहट पड़ी। यहाँ पर कितना नर्वस कर सकता है, क्योंकि ये मेन गेंदबाज है। अगर ये मैदान के बाहर को सो रहा है, को थोड़ी तकलीफ होगी सर। डेफिनेटली थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन देखिए उन्होंने इस वक्त भी ये मुनासिब समझा कि मैं हैट्रिक बॉल पर हूं, नए बैटर जो अशरफ है उनको मैं रोक सकता हूं। अशरफ को मौका मिला ये मैच में खेलने का, एक कैच लिया है, लेकिन अब रन भी बनाने होंगे अशरफ को, और जो उनका सिलेक्शन हुआ है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा रन बनाते हुए, ऐसा मुझे लग रहा है। 0 for 2। तो छोटी गेंद इस वक्त दिशाहीन जरूर रहेगी, हम पाके दोनों हाथ करते हैं, और वहां पर वाइट आया सर, और अनिकेत यहाँ पर दर्द से कर रहा है। मैंने कहा ना सर, यहाँ पर अगर तकलीफ होगी ना, कहीं ना कहीं सोरा एडेंस के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी आएगी। चेक। वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप एक बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट देख रहे हैं। मैं विजय जाधव को यहाँ कॉम बॉक्स में बुलाना चाहूँगा, या एक बार फिर यहाँ डाइस की तरफ आपको आना है। विजय जाधव प्लीज़, विजय जाधव। के लिए खेल रुका हुआ है हमारे साथ।
अगर आप पहले पावर प्ले के ओवर को पहली पारी में देखें तो 8 रन बने थे और यहां उसके जवाब में केवल 3 रन बने हैं। पहले ओवर में केवल 1 विकेट गिरा था पहली पारी में, दूसरी पारी में पहले ओवर में 2 विकेट गिरे। यानी कि अनिकेत राउत ने बैटिंग टीम को बैकफुट पर ले जाने का काम किया है। अगर अब वो एक ओवर नहीं भी कर पाते तो बाकी के जो गेंदबाज है उनको उन्होंने थोड़ा सा आज़ादी दी है कि एक आध 2 रन कोई ओवर में ज़्यादा भी चले जाएं तो मैंने इस तरह से ओवर किया है कि आपको तकलीफ नहीं होगी। और इतना करने के बावजूद देखिए अनिकेत राउत बाहर नहीं आ रहे, वो अभी भी ग्राउंड में खड़े हैं एज अ विकेट कीपर। और अब बॉलिंग के लिए तैयार होते हुए पंकज पाटिल। फिर से एक बार देख सकते हैं हम दूसरी ओवर लेकर हैं। पिछले मैच में बढ़िया गेंदबाजी की थी, 4 विकेट चटकाए थे पंकज पाटिल। इस वक्त गेंदबाज को बुलाया गया दूर वाली छोर से अपने कोटे की पहली ओवर और टीम की तरफ से दूसरी ओवर। पहली गेंद कट किया, इस वक्त गैप में ढकेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, डीप गली में गेंद ट्रैवल होती हुई काफी तेजी से यह आता हुआ स्वरा युवा ग्रुप चौका। इस वक्त बल्लेबाज जयेश घरत के बल्ले से बेहतरीन खूबसूरत शॉट पंकज के खिलाफ यहां पर खाता खोला 4 रन से। यह बहुत जरूरी था। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। पहले ओवर में रनों का स्ट्रगल चल रहा था, दूसरे ओवर में दूसरा और आखिरी पावर प्ले का ओवर है। जो पहले ओवर में खोया वो दूसरे ओवर में कमाने का प्रयास और एक ईमानदार प्रयास कामयाबी देता हुआ यहां पर बैटर को, और ये लगा पीडीटीपीएल चौका। फिर से बाहर बढ़िया गेंद, इस वक्त बैकफुट पर खेला वहां पर दिवेश पाटिल काफी तेज है मगर काफी तेजी से 1 रन पूरा किया, रक्षात्मक रूप जरूर अपनाया। चौका लगने के बाद ज्यादा सेंसिटिव क्रिकेट है सर। चौका लगने के बाद बड़ा शॉट खेलने की चाहत नहीं बताया बल्लेबाज ने, सिंगल लेकर स्ट्राइक रेट विकेट की और स्कोर कार्ड भी चढ़ाया। स्कोर कार्ड जा पहुंचा 8, ओवर नंबर दूसरी चल रही है, 2 गेंदें हुई। देखिए सबसे बड़ी बात है कि गेंदबाजी क्या चल रही है उसको देखकर अपनी बल्लेबाजी को मोड़ना। दुनिया में हर बॉल के लिए एक शॉट बना हुआ है और हर स्ट्रोक के लिए एक गेंद बनी हुई है। सो मेरा यह मानना है कि यहां पर पंकज को किस तरह खेलना है अगर बैटर ने समझ लिया तो फायदा रहेगा। तो फिर से पंकज पाटिल दूर वाली छोर से, इस वक्त अशरफ मंसूर हल्के बल्ले से खेला संतोष धोनी। जब तक शॉट पॉइंट पर गेंद को फील्ड करेंगे तब तक 1 रन हल्के कदमों से पूरा करते हुए एक कदम जरूर अपनी मंजिल की ओर चल रहे बल्लेबाज। 49 का लक्ष्य। स्कोर कार्ड की बात की जाए इस वक्त 9 लगे हैं स्कोर कार्ड पर। इनिंग्स की बात की जाए तो 9 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। बात की जाए अभी तक 3 सिंगल, 1 वाइट, 2 विकेट, 1 चौका और 2 डॉट गेंदें इस 9 गेंद में डाली हुई है। अभी तक सब कुछ देखने को मिला 9 गेंदों में। फिर से एक बार पंकज पाटिल, बड़ा शॉट खेलने के चाहत इस वक्त गेंद ने उछाल ली है, गेंद ने राइज की, ये ताकत है पंकज पाटिल की। सिर्फ पंकज की हाइट की बात की जाए ना तो 6 से 7 फुट का गेंदबाज है। जब गेंद डिलीवरी करता है कम से कम 8 फीट से गेंदबाज गेंद को नीचे लेकर आता है। जयेश घरत की बात की जाए तो काफी ऊंची गेंद आ रही है और उस तरह की गेंदें कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किलात में होंगे बल्लेबाज। इस वक्त मन बनाया था, फॉलो किया पे ओवर गेंद। कहते हैं कि आप जब बल्लेबाज को फॉलो करते तो बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हो। पंकज पाटिल के पास एक्सपीरियंस है, ताकत है, वेरिएशन है और बढ़िया से पैरों में जड़ में गेंद की बल्लेबाज को फॉलो किया सर। देखिए पंकज को भी एक मोटिवेशन है क्योंकि मैन ऑफ द मैच अवार्ड अभी अभी जीता है 4 विकेट लेकर। उन्हें पता है कि ज्यादा तेज गेंदबाजी नहीं कर रहे, वो गेंद के लाइन और लेंथ पर अच्छा काम कर रहे हैं इस ओवर में। इस वक्त सफल होकर उड़ाया, इस वक्त डीप पॉइंट में विशाल तरी गेंद की तरफ गए, काफी तेजी से पहला रन लिया, दूसरे की जहां बेहतरीन रनिंग, खूबसूरत रनिंग, बढ़िया फील्डिंग में कहूंगा खिलाड़ी द्वारा। उछाल लेकर अपने आप को उड़ाकर इस गेंद को खेला था। ऑफर की बाहर की गेंद थी। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पर लेकिन सर 11 डबल फिगर में स्कोर कार्ड कन्वर्ट हुआ 11 पर। 2 ओवर समाप्ति के बाद 5.50 के औसत से 2 विकेट नुकसान पर। और देखिए योगायोग की बात यह है कि पहली पारी में भी 2 ओवर के बाद स्कोर था 11, दूसरी पारी में भी 2 ओवर के बाद स्कोर है 11। फर्क सिर्फ इतना है जहां तक विकेटों का सवाल है तो विकेट भी दोनों टीमों ने 2-2 खोए थे। और पहली पारी में अगर देखें तो पहले 2 विकेट भी 0 पर आउट हुए थे और इस पारी में भी जो पहले 2 विकेट गिरे वो 0 पर आउट हुए। बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी है दूसरी पारी पहली पारी की तरह। तो सर सब समान इस वक्त मैदान के अंदर खेल चल रहा है मगर आने वाली 24 गेंदों का खेल बाकी है। 38 बनाने हैं। देखा जाए 9.50 के औसत रन बनाने हैं 38 आने वाली 4 ओवर में।
और अनिकेत फिर से एक बार देखा जाए गेंदबाज को बुलाया गया है मिस्टर युवराज दुकले सर, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, बढ़िया तरीके से हरफनमला खिलाड़ी, बल्लेबाजी में 0 पर मैदान के बाहर गए। इस वक्त गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई है अनिकेत राउत द्वारा इस गेंदबाज के द्वारा। तो इस गेंदबाज को उस विश्वास पर खरा उतरना होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा है 10 विकेट, जिस तरह से 10 विकेट गए हैं 2 इनिंग्स में, रनों की बात का थोड़ा सा कंजूस गेंदबाजी हो रही है। विकेट चटकाने में गेंदबाजों को मजा आ रहा है, बल्लेबाजों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना हो रहा है मैदान के अंदर। और बात की जाए अशरफ को जो मौका मिला, इस मौके को भुनाना होगा। पिछले मैच में प्लेइंग 11 नहीं थे, इस वक्त बल्लेबाजी को देखते हुए उन्हें टीम में लिया गया। पहली गेंद इस वक्त जड़ में रखा, कारपेट द्वारा गेंद को खिलाफ विकनेस साखल तोड़ी, गेंद के नीचे आएंगे, बेहतरीन फील्डिंग, खूबसूरत थ्रो किया गया विकेट कीपर अनिकेत राउत के हाथों में गेंद जाकर ट्रैवल होती हुई। स्कोर कार्ड की बात कीजिए 12 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड 12। फील्डिंग एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि बड़ा मैदान है, बड़े शॉट्स खेलते समय खिलाड़ी कैच आउट हो रहे हैं, इसलिए फील्डिंग जो है एक्स फैक्टर रहेगा इस पूरे क्रिकेट प्रतियोगिता में। और इस टूर्नामेंट के जरिए हमें अच्छे बॉलर और बैटर तो मिलेंगे, लेकिन हमें अच्छे फील्डर्स भी मिल जाएंगे, जो इस तरह के सिचुएशन में घास वाली मैदान पर तेज भागते हुए रनों को रोके, थ्रो करे, कैच करे, रन आउट करे। दीपेश घोलप आज जिन्होंने जो परफॉर्म किया है, वेरी इंप्रेसिव। तो जरूर जिस तरह से बात की जा रही है, खिलाड़ियों को काफी अहम भूमिका होती है क्रिकेट के मैदान पर। इस वक्त दिशा दी है, डीप पे खिलाड़ी मौजूद नहीं है। बात की जाए डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी जाकर जब तक 5 लेग पर गेंद को रोका जाएगा, कोशिश की गई थी पंकज पाटिल और संतोष धोनी, मगर गेंद बाउंड्री लाइन के पार होती हुई फरार। ये आता हुआ पीटीटीपीएल दूसरा चौका इस इनिंग का। बल्लेबाज की बात की जाए, इस वक्त बल्लेबाज नजर आएंगे मिस्टर जयेश खरत, दोनों चौके लगाए सर बल्लेबाज ने। इस वक्त गति का इस्तेमाल किया, सिर्फ दिशा दी है। बहुत अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आप देखिए गेंद ने टपक आया, पंकज के बाजू से गेंद गई, आउटफील्ड इतना फास्ट था, और पंकज की जो हाइट है उनकी गेंदबाजी के लिए एडवांटेज रही, लेकिन उनकी फील्डिंग के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज भी रहा, क्योंकि उनके लिए मुड़ना मुश्किल नहीं था, बॉल तेज जा रही थी, और आखिरकार वो फुल टॉस की बॉल और पंकज पाटिल की रेस वो बॉल ने जीत ली। तो जरूर यहां पर 4 आए हैं। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड कन्वर्ट होता हुआ 16 स्वीट 16 स्कोर कार्ड पर लगते हुए इस वक्त जड़ में रखा, बढ़िया गेंद मैं कहूंगा ब्लॉक हॉल में थी, खुद का निकाला, डीप में खिलाड़ी मौजूद, काफी तेजी से आए, गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 17 रनों पर। 17 रन तो विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई आरपी लॉयंस कंस्ट्रक्शन टीम नजर आ रही है। 2 बल्लेबाज हमने देखा, मिस्टर विश्वनाथ जाधव, प्रतीक धोत्रे 0 पर, मगर एक तरफ सलामी बल्लेबाज रिचर्ड जयेश गरत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है। अभी तक जयेश की बात की जाए ना तो 13 पर बल्लेबाजी कर रहा है, गेंदे अभी तक फेस की मात्र 8 गेंदे, 2 चौके, 3 सिंगल और 1 डबल की मदद से खूबसूरत बल्लेबाजी, 13 पर बल्लेबाजी करते हुए युवराज दुकले अभी तक गेंदे डाली है, 3 रन खर्च किए, 2 सिंगल, 1 चौका इनके ओवर में आता हुआ। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर जीएसडब्ल्यू एंड से फुल टॉस गेंद इस वक्त खराब, अंपायर के हाथ खुले हैं, वहां पर खराब गेंद, थोड़ा सा स्पीड हुए थे मंसूरी, खराब गेंद पर मौका नहीं बनाया गया और नो बॉल करार करते हुए अंपायर। देख सकते हैं हम फील्डिंग करने वाले कप्तान अनिकेत राव ने रिव्यू लिया है, हमारे साथ थर्ड अंपायर की भूमिका में नजर आएंगे मिस्टर जय पवार सर। तो सर ये जो फुल टॉस गेंद अंपायर ने नो दिए, रिव्यू लिए, कितना कारगर साबित होगी ये इनिंग्स में? नहीं देखिए, अगर ये वाकई में अगर थर्ड अंपायर डिसीजन देता है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर ये नो बॉल नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नो बॉल है तो फ्री हिट आएगी, वो एक एक्स्ट्रा गेंद मिलेगी, और कभी कभी एक छोटा सा मौका आपको कहां से कहां ले जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड अंपायर के डिसीजन का वेट करना होगा, लेकिन एक रिव्यू ऐसे भी अलाउड है, इसलिए अनिकेत राउत ने सोचा रिव्यू लेने में क्या जाता है, जैसे टाटा स्काई का कनेक्शन लेना है तो पूछने में क्या जाता है, बिल्कुल वैसे रिव्यू है तो लेने में क्या जाता है, उन्होंने रिव्यू ले लिया है। जरूर जिस तरह से मैच चल रहा है सर, पीडीपीएल सीजन 1 कैसा लग रहा है सर? इतना खूबसूरत मैदान, हाइट, इतने बढ़िया हाइट से कमेंट्री करे, कितना बेहतर रिव्यूज आ रहा है सर। दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब क्रिकॉन कप के दौरान मैं यहाँ पहुंचा था, इसके पहले कुछ साल पहले लुपिन प्रीमियर लीग मैंने इसी मैदान पर करने का मौका मिला था। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड्स इन महाराष्ट्र। इसका रख रखाव आरती ड्रग्स लिमिटेड के प्रकाश पाटिल साहब
जिन्होंने इस मैदान के घास का पहला उद्घाटन किया था, पहली घास लगाई थी, और आज ये जो नंदनवन बना हुआ है मेरे ख्याल से आसान नहीं होता। और इतनी सुंदर हरियाली वाला कॉम्प्लेक्स पालघर के पास है। ये पालघर के क्रिकेट का गहना है। यहीं से शार्दुल ठाकुर, जिनके नाम का इंडोर क्रिकेट कोचिंग एकेडमी है नीचे, शार्दुल नरेंद्र ठाकुर एकेडमी, बाहर अगर आप देखें शार्दुल ठाकुर, साईराज पाटिल, हार्दिक तामोरे, सिद्धार्थ राउत जैसे खिलाड़ियों की तस्वीर लगी है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड्स विच हैज प्रोड्यूस्ड सो मैनी क्रिकेटर्स। पालघर दाणू तालुका स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इस तरह के ग्राउंड अगर मिलेंगे तो खिलाड़ी पैदा होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और इतना ही नहीं, देखिए महिला के क्रिकेट में भी कई नाम लगे हुए हैं, वहाँ पर महिलाओं ने भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया है इस मैदान को और पालघर का नाम किया है। आई थिंक दिस इज द हब ऑफ पालघर टेनिस क्रिकेट। तो जरूर बेहतरीन मैदान इस वक्त पालघर तालिका में हम देख सकते हैं। पीटीटीएस से एमसीए एशियन का मैदान, सोरा युवा ग्रुप प्रेजेंस टीपीएल सीजन 1 हम इस वक्त देखते हुए। आज का पहला दिन है, तीसरा मैच चल रहा है, जद्दोजहद इस वक्त मैदान का डिसीजन पेंडिंग है। अगर ये फुल टॉस गई थी, बड़ा शॉट खेलने का मन जरूर बनाया था अशरफ, मगर थोड़ा सा निराश होंगे जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं मिस्टर अशरफ, थोड़ा सा अपने निराश होंगे। अभी तक गेंदों की बात की जाए 4 से 5 गेंदें खेल चुके हैं। और यहाँ पर थर्ड अंपायर का भी डिसीजन आता हुआ मुन्ना पना सर ने नो बॉल सर, नो बॉल का कॉल है यहाँ पर सर। ये गेंद कितना प्रेशर वाली होगी गेंदबाज युवराज डुकले की, उनके ओवर में अभी तक एक चौका आ चुका है और ये एक्स्ट्रा गेंद डालनी होगी सर। और स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयेश घरत, जिन्होंने 2 चौके लगाए। फ्रीट की गेंद खेलेंगे बल्लेबाज जयेश। और सबसे बड़ी बात यह कि रिव्यू खो दिया है अनिकेत राउत ने। स्वरा इंडियंस हैव लॉस्ट द रिव्यू। सो ये भी एक तरीका है, क्योंकि अगर कोई क्लोज कॉल है जहां पर उनको रिव्यू लेना है तो वो आज़ादी भी नहीं मिलेगी। बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। जयेश घरत इस वक्त वो खिलाड़ी है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो क्रीज पर अगर रुकते हैं तो आरपी लायंस एंड पीके कंस्ट्रक्शन की जो डगर है वो आसान रहेगी। और युवराज जो है, इनको अब एक बेहतर गेंद करनी होगी क्योंकि ये फ्री हिट की बॉल रहेगी। तो फ्री हिट की गेंद इस वक्त युवराज डुकले। युवराज की ये गेंद नहीं आया, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को भेजा डीप लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग रीजन में। एक बेहतरीन पीटीटीएल छक्का आता हुआ। बल्लेबाज की बात की जाए जयेश घरत के बल्ले से, चाबुक शॉट, बिल्कुल चाबुक, लेफ्टी टू लेफ्टी बॉल कब आई कब चली गई, टच एंड गो शॉट, और ये लगा खूबसूरत शॉट। और इसके जरिए अब 6 रनों की मदद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर। तो 25 लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर। 25 तो आधा सफर आपने तय किया। यहां से आपको 24 रन बनाने, 49 रनों का लक्ष्य होगा। आने वाली गेंदों की बात की जाए तो 20 गेंदों का खेल बाकी होगा, 20 गेंदों में बनाने हैं 25। थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ युवराज डुकले। फिर से एक बार गेंद को उड़ाया, डीप में खिलाड़ी मौजूद होंगे, इस वक्त गलती नहीं करेंगे और लपके गए खिलाड़ी वहां पर मौजूद नजर आए। मिस्टर मेगन पाटिल, बढ़िया कैच। और जयेश घरत बैक टू डगआउट। तो सर बात की जाए 2 विकेट शून्य पर थे, 25 रनों की पार्टनरशिप लगाई। बल्लेबाज की बात की जाए मिस्टर जयेश घरत, अपने पारी की बात की जाए तो बेहतरीन खूबसूरत इनिंग उन्होंने खेली है। गेंदे फेस की इस वक्त हम देख सकते हैं 10 गेंदे 11 गेंदे फेस की, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से रन बनाए अपने टीम के लिए। 19 रनों की बेहतरीन पारी मैं कहूंगा सर। 49 में 19 रनों का आपका योगदान कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, मेरे ख्याल से पारी अच्छी है, लेकिन 6 लगाने के बाद दूसरा 6 लगाने का जो लालच है, नीड फॉर रन्स एंड ग्रीड फॉर रन्स। नीड का मतलब है जरूरत और ग्रीड का मतलब है लालच। जयेश घरत रनों की जरूरत और रनों के लालच के फर्क को समझ नहीं पाई, ये कड़वा सच है। और उन्होंने अपना विकेट दे दिया और एक बार फिर से एडवांटेज जो है स्वरा इंडियंस के पक्ष में आ गया। युवराज के लिए भी अच्छी बात रही, फ्रीट की बॉल पर 6 खाने के बाद उन्होंने विकेट लिया है और वापसी की है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटर विकी काले ओहो, इस वक्त ऑफ के बाहर शफालो का खेलना चाहते थे मगर डॉट बॉल। बढ़िया कमबैक मैं कहूंगा सर। सिर्फ गेंदबाज के पास मौका होता है, अगर आप 2 से 3 गेंदे महंगी साबित होती है तो पिछली 2 से 3 गेंद विकेट चटका कर अपनी टीम को आप कमबैक करवा सकते हो। पिछली 2 गेंदों पे कमबैक बढ़िया मैं कहूंगा। गेंदबाज युवराज डुकले द्वारा पिछली 2 गेंदों पर विकेट चटकाया और 1 गेंद डॉट डाली है।
3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड की बात की जाए 8.33 के औसत से लगे हैं 25, आने वाली 18 गेंदें और बनाने होंगे 24, 8 के औसत से आपको रन बनाने हैं सर। एक कंपैरिजन देखिए, पहले 3 ओवर में पहली पारी में 19 रन बने थे, 2 विकेट गिरे थे, जिसके बनिस्बत दूसरी पारी में पहले 3 ओवर में 6 रन ज्यादा बने हैं लेकिन 1 विकेट भी ज्यादा खोया है। जयेश गरत 19 बनाकर आउट हुए और 2 नए बैटर इस वक्त है, अशरफ खेल रहे 4 पर, विकी ने खाता खोला नहीं है। तो यहाँ पर तीनों अलग अलग गेंदबाज हमने देखे और अब अनिकेत राउत स्वयं अब टीम के प्लानिंग में उन्होंने पंकज पाटिल को 1 ओवर दिया है। पंकज का ये दूसरा और पारी का चौथा ओवर। पंकज पाटिल पहले ओवर में 8 रन दे चुके थे क्योंकि वो पावर प्ले का ओवर था। पंकज का ये ओवर बहुत मायने रखेगा स्वरा इंडियंस के लिए। दूसरी ओर रन के मामले में भले ही आगे चल रहे हैं, 18 गेंदों में 24 की जरूरत है और ये वो नाजुक मोड़ है जहां पर क्या किया जाए, आक्रामक खेला जाए, मौके को देखकर बल्लेबाजी की जाए, ये सवालों के जवाब ढूंढने होंगे दोनों बैटर्स को। तो संघर्ष इस वक्त मैदान के नजर होगा। 8 के औसत से बनाने आने वाले 18 गेंदों में अशरफ मंसूर थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी करे, 5 गेंदें 4 पर। स्लोवर गेंद है, दिशा दी वहां पर खिलाड़ी मौजूद संतोष दौड़े जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 30 सर्कल के अंदर तब तक 1 रन हल्के कदमों से पूरा किया। तो एक कदम आपको आगे बढ़ना है, मगर यहां से अगर कुछ में विकेट आएगा तो कमबैक की जाएगी स्वरा इंडियंस के द्वारा, क्योंकि 17 गेंदों में 23 बनाने। और अशरफ मंसूरी ने भी अच्छा काम किया, स्कोरबोर्ड को गति में रखना ये बहुत जरूरी है। अशरफ मंसूरी ने अब तक एक सिंगल्स ही बनाए हैं, कोई बड़ा शॉट नहीं खेला है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अशरफ मंसूरी ने 5 रन बनाए हैं, भले 5 सिंगल है, टीम के काम में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो सर लंबा सफर होना तो आपको लगातार चलना होता है, कहीं आप रुकते हो ना तो सफर थोड़ा और लंबा हो जाता है। तो आपको एक कदम भी चलेंगे तो मंजिल के नजदीक आप जरूर पहुंचेंगे। फुल टॉस गेंद थी, पैरों पर थी, अंपायर ने दर्शाया ऑफ स्टंप के बाहर है, ट्रैवल हुई, पहला रन का काफी थी, दूसरे का कॉल किया गया, वहां पर खिलाड़ी आए हैं, थ्रो किया गया, अपील की जा रही है, मगर लेग बाइस के रूप में 2 रन आते हुए बेहतरीन रन बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। कहते ना सर की मराठी में कहावत आहे की क्षमतेपेक्षा जास्त धावलं की दम लागतं आणि क्षमतेपेक्षा जास्त धावायला सुद्धा दम लागतं। इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज अपनी क्षमता ज्यादा भागे और 2 रन काफी तेजी से पूरे किए। खिलाड़ी वहां पर थे, उनके हाथों में गेंद थी। देखिए सीमित ओवरों के क्रिकेट में 1 को 2, 2 को 3 में तब्दील करते रहना ये प्राथमिकता रहेगी और खास करके जब आप सुपर 6 में पहुंचने वाला मैच खेल रहे हैं तो उसकी गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त मिस टाइम है, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, फाइलिंग में गेंद ट्रैवल होती हुई संतोष दौड़े आएंगे, गेंद को तरफ रोका जाएगा। खूबसूरत फील्डिंग, 2 रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाए। देखिए यहां पर यूसुफ 2 डबल रन मतलब 1 चौका, गणित इस तरह देखा जाता है। अगर मैं 1 चौका नहीं लगा सकता तो 2 डबल लगा लूं। ये मैदान के ऊपर सिंगल डबल बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बनाए जा सकते हैं और वही यहां पर देखने को मिल रहा है। स्कोर कुल मिलाकर 30, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो 15 गेंदे 19 सर, पहली 3 गेंदों में 5 आए हैं, तो ये सही है मैं कहूंगा इस वक्त बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। इस वक्त जड़ में रखा, कारपेट द्वारा खेला, वहां पर दिवेश पाटिल बेहतरीन फील्डिंग, खूबसूरत तरीके से गेंद को रोका था। मगर कितने तेजी से दोनों बल्लेबाज दौड़े हैं सर, तो देखा कॉलिंग कितना खूबसूरत है दोनों बल्लेबाजों का। और क्या मखमली अंदाज में वो कवर ड्राइव था, मानो आपने स्टेशनरी के दुकान से सुंदरम की किताब ली हो, नोटबुक ली हो और आपके हाथ में रेनॉल्ड्स का पेन हो और दस्तखत करने में कागज पे मजा है, वैसा मखमली और मुलायमी शॉट था। और जितना उम्दा शॉट था उतना ही आला दर्जे का वहां पर गेंद को रोककर थ्रो किया गया था। फोटो फिनिश वाला क्रिकेट पीडीटीपीएल में आप देख रहे हैं, जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं स्वरा युवा ग्रुप। तो बेहतरीन क्रिकेट इस वक्त मैदान के अंदर देखा जा रहा है पालघर डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 1 में। इस वक्त बड़ा शॉट खेलने की चाहत डोमिनेट कर रहा है, स्लोवर गेंद थी सर, तो तेज गेंदबाज के साथ वेरिएशन भी बेहतरीन है पंकज पाटिल के द्वारा। लाइन और लेंथ का वेरिएशन बहुत जरूरी है क्योंकि एक अच्छा टप्पा आपको ले जा सकता है। हाई आर्म बॉलिंग एक्शन जिसके बारे में आपने जिक्र किया, लाइट के टावर की तरह ऊंची उनकी हाइट है और एक बहुत अच्छा रिलीज कर रहे हैं, पेस के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। फुल टॉस गेंद इस वक्त संतोष दौड़ ने खराब फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया, गेंद को भेजा बैकवर्ड बाउंड्री जोन में, वीकनेस साकल तोड़े, क्या तेजी से जाकर गेंद को रोका है और बेहतरीन फील्डिंग, 2 रन अपनी टीम को बचाए।
थोड़ा सा निराश हो गया निकेत राव, थोड़ा सा निराश है संतोष के बाद, जिस तरह से गेंद को रोकना चाहिए था। एक रन था, एक एक्स्ट्रा रन खर्च किया गया संतोष द्वारा। यहां पर विघ्नेश साखल तोड़े की तारीफ करनी होगी, एक चौका बचाया है। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 4 ओवर के बाद अगर स्कोर का हम कंपेयर करें तो 33 रन्स बने हैं। पहली पारी में पहले 4 ओवर के बाद जो स्कोर था वो 28 था, यानी कि 5 रन ज्यादा बनाए हैं और विकेट भी उन्होंने अगर देखे तो लगभग समान ही खोए हैं। ये मैच अब एक बिल्कुल नाजुक मोड़ पर है, क्योंकि अनिकेत राउत की फिटनेस के हिसाब से मुझे नहीं लगता वो दूसरा ओवर करेंगे। पंकज पाटिल ने 2 ओवर कर लिए हैं। युवराज डुकले को रिपीट किया जाएगा या फिर 5वां ओवर एक नए गेंदबाज को देकर 6ठा ओवर कोई और एक गेंदबाज करेगा, ये सारे सवाल गुलदस्ते में। तो सर देखिए चलो सर, 8 जो 3 ओवर में बात की जाए 24 की दरकार थी, 8 के औसत तो पी ओवर में 8 रन आए हैं। अभी भी आने वाली 12 गेंदें और रन बनाने के 16। संतोष दौने को बुलाया गया सर, एक बेहतरीन गेंदबाज है, जड़ में गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है और 5वें ओवर में लेकर आए। प्रेशर इस वक्त दोनों तरफ बराबर है, जो इस प्रेशर को हैंडल करेगा उस वक्त इस मैच को जीत सकता है। तो संतोष एक तरफ सलाह बात की जाए बल्लेबाज विकी काले। देखिए मशहूर महिला लॉन टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग, जिसके नाम पर लगभग 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल है, उन्होंने रिटायर होने के बाद एक जब उनको प्रेशर पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रेशर इज अ प्रिविलेज। हर एक को प्रेशर बर्दाश्त करने का मौका नहीं मिलता। आई एंजॉयड प्रेशर, सबसे बड़ी बात है यू टेक द प्रेशर एंड पास ऑन द प्रेशर, और बिल्कुल वैसा क्रिकेट यहां पर अपेक्षित रहेगा। लेफ्टी बैटर इस वक्त विकी अच्छा खेल रहे हैं, अशरफ ने बहुत अच्छा साथ निभाया है, एक डबल भी लिया है और 5 सिंगल लिए हैं। यह पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वक्त उड़ाया गेंद को, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे विघ्नेश साकल तोड़े। विघ्नेश की बात की ना, ऐसा मैं कहूंगा ये खिलाड़ी गलती नहीं करता है, बेहतरीन खिलाड़ियों में इसका नाम शुमार है। और अरनाला का हार्दिक पांड्या जिसे कहा जाता है वो खिलाड़ी बेहतरीन। अभी तक बात की जाए विघ्नेश की तो कैचेस लपके 2 इस मैच में, और एक चौका बचा है, इस बात को भी भूलना नहीं होगा। विघ्नेश साकल तोड़े स्वरा इंडियंस को मैच में वापस लाते हुए। बहुत बढ़िया कैच और विकेट लेते हुए वहां पर संतोष दौड़े। मन्ना सर धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। रोहित पाटिल स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पर लगे 33, 16 रन की दरकार होगी इस मैच को जीतने की। आने वाली 11 गेंदों का खेल बाकी होगा, रन बनाने होंगे 16 इस वक्त मैदान के अंदर। कृतिश खरत और सर बात कीजिए सेट बल्लेबाज है मिस्टर अशरफ मंसूरी, सिंगल रन बना रहे हैं, मगर एक तरफ की बात की जाए तो वो मैदान पर रुक चुके हैं। यहां से उन्हें हाथ खोलने होंगे, बड़े शॉट्स खेलने होंगे मिस्टर अशरफ मंसूरी को। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर स्ट्राइक पर कृतिश खरत, संतोष दौड़े गेंदबाजी के लिए तैयार, अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर जेएसडब्ल्यू एंड से। और यहां पर ऑफ के बाहर गेंद थी, कट करना चाहते थे तो अगला पैर जरूर निकाला था, मगर बढ़िया गेंदबाजी में कहूंगा संतोष दौड़े द्वारा। देखिए टेनिस बॉल में राइटी बैटर को राइट आर्म राउंड द विकेट, विजय गढ़वाली, आशीष आगरकर जैसे गेंदबाजों की याद आ रही है आज, जो हमेशा राइट आर्म राउंड करते हैं राइटी बैटर के लिए, और एक अच्छा एंगल बनाया था। और अनिकेत राउत देखिए भले बॉलिंग नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने विकेट कीपिंग बहुत अच्छी की और एक्स्ट्रा रन जाने नहीं दिया। ओहो, इस वक्त ज्यादा बाहर है, हम पार दोनों हाथ खोले, तो यहाँ पर सर थोड़ा सा अलग करना चाहते थे, बल्लेबाज को रीड करना था, थोड़ा सा गति ज्यादा आएगी, मगर विकेट पर वाइड गेंद आ रही है संतोष ने। बहुत ज्यादा वाइड थी गेंद और अनिकेत राउत के लिए समस्या ये है कि वो उसको रिव्यू भी नहीं कर सकते क्योंकि रिव्यू खो चुके हैं। तो यहाँ पर ज्यादा बड़ा एंगल, वाइड एंगल बनाने का जो सपना था वो महंगा साबित हो रहा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 पर। एक एक्स्ट्रा बॉल करनी होगी, भले ही विकेट आया इस ओवर में लेकिन एक्स्ट्रा बॉल अब यहां पर परेशान कर सकती है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा भागते हुए थोड़ा सा रुके हैं संतोष धोनी, तो प्रेशर दोनों तरफ है। 15 की दरकार है। आने वाली गेंदों की बात की जाए 10 गेंदे 15 रन बनाने, मैच बैलेंसिंग है दोनों ही टीमों के लिए। एक टीम को एक टीम का स्विच ऑफ करना होगा, तो कौन होगी इस वक्त? एक तरफ आरपी लायंस पीके कंस्ट्रक्शन, तो एक तरफ स्वरा इंडियंस। फिर से एक बार काफी बाहर थी, सफल हुए थे बल्लेबाज, ऑफ के काफी बाहर आए थे, तो ये बढ़िया गेंदबाजी। सर तो बल्लेबाज को अगर बीट करना तो अमूमन गेंदबाज इस तरह की गेंदबाजी करता है, वाइड यॉर्कर उससे दूर रखना चाहता है स्लो ओवर में। सबसे बड़ी बात है लगभग चौथे पांचवें स्टंप पर टप्पा खाकर गेंद बाहर निकली थी, अच्छा एंगल बनाया। अलग अलग गेंदों को एक ही टप्पे पर एंगल बनाकर करना ये भी एक कला है, और संतोष दवणे ने वाकई में अच्छी गेंद की है, और अनिकेत राउत ने वो एंगल को अच्छा पढ़ लिया है। सो मेरे ख्याल से जो एंगल है उसका फायदा भी है नुकसान भी है। बची हुई गेंदें किस तरह करेंगे दवणे, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन इस वक्त गलती की कोई गुंजाइश नहीं है स्वरा इंडियंस के लिए, क्योंकि चेस करने के लिए जो स्कोर है वो बहुत करीब आ गया है। सर स्वरा इंडियन्स थोडंसं स्पीडअप करायचं आहे प्लीज, वेळ होतोय, सगळ्यांना एकच कॉल असेल, स्पीडअप करा, अजून 2 सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत प्लीज। इस वक्त अंतगोन खेलना चाहते कारपेटदार गेंद को खेला डीप में मिस्टर मेगन पांडे गेंद को फील्ड कर, दूसरा रन का मौका बना है क्या? वहां पर कॉल दिया था मगर एंड मोमेंट पर रोका गया है अशरफ द्वारा। कृतेश गौरव को बढ़िया गेंदबाजी में कहूंगा, पहली गेंद पर विकेट छिटकाया, एक वाइड गेंद आई, लगातार 2 गेंदे डॉट और एक सिंगल, 4 गेंदों में मात्र 2 खर्च किए, आने वाली 8 गेंदे और रन बनाने के 14, तो ये बैटल थोड़ा सा बड़ा बनता नजर आ रहा है। 12 गेंदों में 16 की दरकार थी, अभी 8 गेंदों में 14 की दरकार है। विकेटों की बात की जाए, विकेट अभी तक 4 गवा चुकी टीम की बात की जाए आरपी लायंस कंस्ट्रक्शन। चौथे नंबर बल्लेबाजी करने आए अशरफ, थोड़ा सा नीरा स्लो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 डबल 2 गेंदे डॉट और 6 सिंगल अभी तक बल्ले से आते हुए उनके। ओहो, यहां पर गेंद को लेफ्ट किया, थोड़ा सा निराश होंगे बल्लेबाज, डॉट बॉल, एक गेंद। हरीश सर प्रेशर जरूर आएगा बल्लेबाजी खेमे पे। नहीं, लेकिन देखिए यहां पर संतोष दवणे की तारीफ करूंगा, वही एंगल है, केवल गेंदों का टप्पा कभी आगे कभी पीछे कभी थोड़ा फुलर लेंथ, लेकिन एंगल वही है। मुझे पता है कि मुझे क्या एंगल गेंदबाजी करनी है। अब यहां पर अशरफ मंसूरी, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी क्योंकि पिछली बॉल डॉट रही थी। फिर से एक बार काफी बाहर, इस वक्त खराब गेंद है, यहां पर पनिश किया जाएगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा करने की चाहत में एक एक्स्ट्रा गेंद और डाली है संतोष दवणे ने, थोड़ा सा समीकरण बदला है। इस वक्त आने वाली 7 गेंदें 13 की दरकार होगी सर, वही 6 का फर्क है। मैथमेटिक्स को अगर मैं देखूं तो 1 6 आ जाएगा तो बॉल टू बॉल हो जाएगा, लेकिन अगर 1 विकेट आता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। संतोष दवणे, अशरफ मंसूरी की तारीफ करना चाहूंगा, मंसूरी ने थोड़ी धीमी पारी खेली है, 3 डॉट बॉल खेले हैं, लेकिन अशरफ मंसूरी ने 7 रन बनाए हैं। आरपी लायंस पीके कंस्ट्रक्शन की यह मजबूरी है कि अशरफ मंसूरी का क्रीज पर रहना जरूरी है। तो सर बात की सर आने वाली जो आखिरी 6 गेंदें होंगी ना वो निर्णायक होंगे। अनिकेत थोड़ा सा इंजरी में जूझ रहे हैं, पंकज के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, युवराज ने 1 ओवर डाला है, संतोष अपना पहला ओवर डाल रहे हैं। यहां पर ऑन साइड में गया, कारपेट द्वारा क्रॉस बैटर गैप में गेंद को ट्रैवल किया, किरण गुरुद्वान वहां पर आए, थोड़ा सा फंबल हुए, विघ्नेश ने गेंद को रोका, 2 रन दौड़ के पूरे किए हैं। बड़े खूबसूरत एक्यूरेट थ्रो किया गया विघ्नेश साकल थोड़े द्वारा, वहां पर किरण गुरुद्वान थोड़ी सी इंजर्ड हुए, फील्डिंग करते थोड़ा सा खिंचाव आया है मगर 2 रन अपने टीम के लिए बचा है। ओवर्स की बात की जाए तो 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पर लगे 38, आने वाली 6 गेंदे और 11 रन। सर मैं कह रहा था कि जो आखिरी ओवर है वो कौन से गेंदबाज को लेकर आएंगे, कि युवराज डुकले थोड़ा सा महंगा साबित हुए 14, वो उस गेंदबाज को यूज किया जाएगा या फिर संदेश धार ने या फिर अनिकेत राउत, ऑप्शन है, कौन से गेंदबाज को लाया जाएगा आखिरी ओवर के लिए? देखिए कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट के फॉर्मेट में आखिरी ओवर करना एक जिम्मेदारी भरा काम है। अनिकेत राउत अपने पैर की वहां पर थोड़ा सा और देख रहे हैं, अपनी टीम के सीनियर खिलाड़ियों को इन्वॉल्व भी किया है किसे दिया जाए, और मेरे ख्याल से अनिकेत राउत जो भी डिसीजन लेंगे एक मैच्योर डिसीजन रहेगा, और आखिरी ओवर जो है वो युवराज डुकले इनको दिया गया है। तो युवराज
युवराज डुकले इस गेंदबाज को बुलाया गया जिस गेंदबाज ने तीसरी ओवर डाली थी। एक विकेट चटकाया था जयेश घरत का और 14 खर्च किए थे। वही गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आखिरी ओवर लेकर। 6 गेंदे 11 बनाने, एक प्रेशर भरा मैच। एक तरफ कृतेश घरत, एक तरफ युवराज डुकले। ये बैटल सब काफी बढ़िया होगा। दोनों ही तरफ बेहतरीन 2 खिलाड़ी हैं। कृतेश घरत मैन फ्रॉम बिरवाड़ी, तो हम देख सकते हैं एक तरफ मैन फ्रॉम वाड़ा मिस्टर युवराज डुकले। चलो अनिकेत सर प्लीज, वेळ कमी आहे आपल्याकडे, थोडासा स्पीड अप करा. पंकज पाटील. चलिए प्लीज स्पीड अप करना है. पंकज पाटिल. 6 गेंदे 11 की दर का रोहित सर, ये मैच काफी रोमांचक होगा. जो टीम जीतेगी उस कैमे में काफी हंसी, काफी इंजॉय देखने को मिलेगा. मगर जो टीम हारती है उसे एक मौका और है. इस पालघर डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग जो लीग हमने रखी है, एक चांस और मिलेगा. तो मायूस नहीं होना आपको अच्छा प्रदर्शन करना है पालघर डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग में सीजन फर्स्ट. और ये पहली टीम कौन सी होगी? 6 गेंदे 11. इस वक्त युवराज डुकले लेफ्ट आर्म गेंदबाज पूर्व वाली छोर से स्ट्राइक पर कृतेश घरत. फुल टॉस गेंद ऑफ गेंद को खिलाड़ी मौजूद होंगे. काफी तेजी से पहला राउंड पूरा किया. दूसरे का कॉल स्ट्राइक पर थ्रो किया गया. और बल्लेबाज की बात की जाए इस वक्त कौन सा बल्लेबाज आएगा मैदान के बाहर? और बात की जाए मिस्टर अशरफ मंसूरी को मैदान के बाहर जाना होगा. यहां पर ये विकेट कितना महत्वपूर्ण है स्वरा टीम के लिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे अच्छी बात है कि देखिए स्ट्रोक को अच्छा टाइम नहीं कर पाए थे और फील्डर ने वहां कोई गलती नहीं की, सीधा थ्रो दे दिया. और ये करते समय अशरफ मंसूरी आउट हुए. नए बैटर को आना होगा. और ये तमाम चीजें फेवर में जा रही है स्वरा इंडियंस के. चला धन्यवाद डीजे मास्टर. संगीत कक्षा. इस वक्त नए बैटर मैदान के अंदर के नए बल्लेबाज दीपेश गोलप मैन फ्रॉम अलमान, एक बेहतरीन हरपन वाला खिलाड़ी. तो फील्डिंग में काफी खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया. इस वक्त बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी है. 5 गेंदे 10 रन बनाने हैं. 5 गेंदे 10. एक बड़ा शॉट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. एक बड़ा शॉट. और मेरे ख्याल से यहां पर युवराज डुकले के लिए भी खोने जैसा कुछ नहीं है. एक तरफ अगर एक अच्छा शॉट है तो एक तरफ 2 से 3 अच्छी गेंदें हैं. युवराज टीम के विजय के युवराज बन सकते हैं. ही कैन बिकम अ प्रिंस ऑफ विक्ट्री, प्रिंस ऑफ स्वरा इंडियंस युवराज. फिर एक बार थोड़ा सा फंबल है यहाँ पर युवराज की बात की. सर अमूमन जब गेंदबाजी करते हैं युवराज तो थोड़ा सा रनअप पे थोड़ा सा गलती करते हैं. अमूमन हमने देखा विकेट पर दौड़ते हुए थोड़ा सा रुकते, फिर से एक बार रनिंग के लिए जाते, फिर से एक बार गेंद डालते हैं. तो पहली गेंद पर कृतेश को गेंद डाली थी, 1 रन लिया था. दूसरे रन लेने की चाहत में मिस्टर अशरफ मंसूरी मैदान के बाहर. दीपेश गोलप ऑन स्ट्राइक. नए बल्लेबाज है, नए बैटर. बेहतरीन शॉट कारपेट द्वारा गेंद को खेला. स्ट्रेट ड्राइव डीप में खिलाड़ी मौजूद. विघ्नेश गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो किया जाएगा. अनिकेत राउत के हाथों में थ्रो. एक्यूरेट थ्रो, बेहतरीन खूबसूरत फील्डिंग और थ्रो मिस्टर विघ्नेश साखल तोड़े. विघ्नेश साखल तोड़े ने इस मैच में 1 चौका बचाया है, 2 कैच लिए हैं और इस तरह 1-1, 2-2 रन बचाए गए. देखिए बनाए गए रन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बचाए गए रन ये बनाए गए रन के बराबर है. और विघ्नेश केवल 3 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन उन्होंने 6 से 7 रन रोके हैं. ये भी उनके खाते में जोड़ने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. सर फील्डिंग क्या खूबसूरत लगा कि शॉर्ट गली, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन पर, शॉर्ट फाइन लेग, एक डीप मिड विकेट, डीप मिड ऑन, डीप लॉन्ग ऑन. इस वक्त सफल होकर खेलना चाहते थे. क्या खूबसूरत गेंद डाली है युवराज डुकले. इस वक्त बेहतरीन गेंदबाजी. पहली 3 गेंदें मात्र रन खर्च किए तो आने वाली 3 गेंदें बनाने हैं 9. आने वाली 3 गेंदें 9 रन की दरकार. देखिए अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ. 3 बॉल 9. एक बड़ा शॉट कृतेश घरत मैच में अपनी टीम को ला सकते हैं और इसलिए युवराज डुकले को चाहिए कि ऐसी कोई गलती न करे और कृतेश को चाहिए कि एक गलत गेंद आए और उसे बाहर भेजे. इस वक्त डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे. डीप में खिलाड़ी मौजूद होंगे. धीरज मोरे सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी हैं. गेंद को फरियाद से फील्ड किया. अभी तक धीरज की बात की जाए ना सर, इस ओवर में फील्डिंग करने के लिए बेहतरीन 2 गेंदें फील्ड की उन्होंने. और यहां से सिर्फ 2 गेंदें 2 बड़े शॉट्स. एक
8 रन की दरकार है। अगर एक छक्का एक डबल आता है या 2 चौके आते तो मैच जीत सकती है टीम आरपी रॉयल्स पीके कंस्ट्रक्शन, या फिर यहां से एक बड़ा शॉट एक सिंगल तो मैच सुपर ओवर भी देख सकते हैं। 2 गेंद 8, युवराज टू दीपेश गोलप। ये बैटल बढ़िया होगा, दोनों एक ही भाग से बिलोंग करते हैं इस वक्त आमने सामने। 100 गेंद को खेला, गेंद के हाथ में जरूर है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, दिवेश पाटिल की तारीफ करनी होगी, अपने आप को झोंक दिया और अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। बेहतरीन फील्डिंग मैन फ्रॉम सातपाड़ी दिवेश पाटिल, खूबसूरत फील्डिंग सर। 1 बॉल 6 का इक्वेशन है, 6 बनते हैं तो मैच को जीत जाएंगे और अगर 5 बनते हैं तो सुपर ओवर। सो मेरे ख्याल से दिवेश पाटिल ने वो चौका बचाया, वो अच्छी बात है। 1 बॉल 6 चाहिए, 6 लगने पर मैच जीत जाएंगे और दीपेश गोलप को मौका भी मिला है। देखिए 1 बॉल पे 6 रन बनाना और बॉर्डर पर अपने वतन की रक्षा करना, ये हर एक को नसीब नहीं होता। अगर 1 बॉल 6 बनाने का मौका है तो यही मौका है, दिस इज द चांस फॉर मी टू शॉट इट। पूरे इंडिया के टेनिस क्रिकेट में एक मुहावरा इंपॉर्टेंट है कि 1 बॉल 6 बन जाते हैं लेकिन 1 बॉल 1 नहीं बनता। क्या दीपेश गोलप कैन ही बिकम द गेम चेंजर ऑफ दिस मैच? 1 बॉल 6, सो कहते हैं ना कुदरत ने सभी को हीरा बनाकर भेजा है, जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। तो यहां पर कौन चमकेगा? दीपेश गोलप एक तरफ तो एक तरफ युवराज डुकले, 2 ऐसे हीरे हम देख सकते हैं आज इस मैदान पर। पीडीपीएल सीजन 1 1 बॉल 6, दीपेश गोलप उड़ाया, इस वक्त गेंद को हवा में, डीप में खिलाड़ी मौजूद पंकज पाटिल और यहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ पीडीपीएल विनिंग छक्का दीपेश गोलप। तो दीपेश यहां पर चमका है सर, दीपेश यहां पर चमका। दीपेश के बारे में क्या कहेंगे सर, क्या शॉट खेला है? इलायची के दानों सा मुकद्दर है तेरा दीपेश, इलायची के दाने की तरह मुकद्दर तेरा है दीपेश। जितना घिसता चला गया उतनी खुशबू बिखेरता गया। यूसुफ, इसलिए मैंने कहा था आज भी ऑल ओवर इंडिया के टेनिस क्रिकेट में एक मुहावरा है, 1 बॉल 1 नहीं होता, 1 बॉल 6 हो जाता है और आखिरी बॉल पे छक्का मारने का सौभाग्य और वतन की हिफाजत करने का सौभाग्य हर एक को नसीब नहीं होता। अल्टीमेटली मुन्ना सर, आरपी लायंस एंड पीके कंस्ट्रक्शंस आर द विनर्स और अभिनंदन। मुन्ना सर नक्कीच सामना विजय झाला तो म्हणजे आरपी रॉयल्स पीके कंस्ट्रक्शन मी विनंती करतो दोन्ही संघाच्या संगणकांना आपण हँडशेक करायचा आहे। लाईनअप मधूनच मैदानाच्या बाहेर जायचं आहे, शिस्तबद्ध स्पर्धा आपण पाहतोय सर। अप्रतिम सामना आपण पाहिला, 1 चेंडू 6 धावा, जसं तुम्ही सांगितलं 1 चेंडू 1 धावा काढणं खूप कठीण आहे, परंतु दीपेश गोलप सर पंकज पाटीलने थोडंसं ट्राय केलं असतं, विघ्नेश साखळतोडे किंवा असला तो झेल झाला असता। पंकजची हाईट चांगली होती, थोडासा राहिला, हाताला चेंडू लागून मैदानाच्या बाहेर पडला। नाही, युवराजने चांगली गोलंदाजी केली, परंतु मराठीमध्ये एक म्हण आहे, जिंकण्याचे डोळे लावतो डोक्यास टाळे। बिल्कुल, देखिए युवराज ने गेंद अच्छी की लेकिन वो मौका दिया था बड़ा शॉट लगाने का, एंड नेवर गिव अ चांस टू एनीवन, एंड व्हाट अ शॉट दैट वाज, द मैच विनिंग शॉट, एंड दे आर इनटू सुपर 6। सर नक्कीच आपण वळूया या सामन्याला सामनावीर दिला जाईल।